अपने गांव का, अपने बच्चों का, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा ना करे, सच्चे को चुने और अच्छे को नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीपी न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना साथी शिकुल कुमार। आज हम आए हैं अमरोहा ज़िले के अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र के गांव सिकरिया में, जहां से एक युवा हैं जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। जी, अपने मेरा बारे नाम में मोहम्मद अयूब है। बताइए। जी, ठीक है, और प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ गांव सिकरिया से। कितने उम्मीदवार हैं आपके प्रधान पद के यहाँ पे गाँव में? हमारे यहाँ 4 उम्मीदवार हैं। 4 उम्मीदवार। तो आप उनमें सब में युवा हो या फिर और भी युवा हैं? सब में युवा हूँ, मैं हूँ। अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? 8वीं क्लास तक। 8वीं क्लास तक। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में सदस्य तो एक लड़का है मेरे पास, बाकी और माँ बाप भाई बहन सभी है। अच्छा, ये बताइए, आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं आप। आपके गांव में कितनी जनसंख्या है 3000 के आसपास। और वोट कितने हैं? 1556 की लिस्ट आई है वोटर अच्छा, लिस्ट। ये बताइए, आप व्यवसाय क्या करते हैं? हमारा वेल्डिंग का बिजनेस है, ये कहाँ पे? गुड़गांव में। गुड़गांव में वेल्डिंग का बिजनेस करते हैं। तो आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं। आपके मन में प्रधान पद पर मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए विचार कहाँ से आया? मैं 10 साल से कम बाहर रह रहा हूँ गुड़गांव के अंदर। जी जब भी गांव के अंदर आता था कोई ना कोई समस्या सामने आती थी जी लोगों की, जैसे मकानों को लेके। जी लोगों के मकान नहीं बन पाए, किसी के राशन कार्ड नहीं बन पाए, राशन पूरा नहीं मिल रहा उनको, गरीब तबके के लोग जो है, तो वे किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं लोग। मेरे मन में ये विचार आया, इस समस्या का हल मेरे चुनाव लड़ने से निकल तो सकता अपने है। गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे आपके मन में ये विचार आया कि प्रधान पद का चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद इन समस्याओं का निवारण किया जाए? मेरे मन में ये विचार आया जब भी कुछ काम पड़ा गांव के प्रधान से, जैसे वो किसी पेपर पे स्टाम्प लगाने का हो, स्टैम्प, या कोई काम प्रधान के थ्रू कराना हो, तो 10-15 दिन लोगों को, 20-20 दिन, एक महीना इंतज़ार करना पड़ जाता है, क्योंकि वो तो एक प्रधान बन के बाहर चले जाते हैं अपने बिजनेस देखने। मैंने ये सोचा मैं अपने बिजनेस को भूल के अपने गांव में रहना चाहता हूँ, पूरे 5 साल लोगों की सेवा करने के लिए। अच्छा, चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, क्या आपके गांव में जो पीड़ित वर्ग है, जो मीडियम वर्ग है, जो निचले तबके के लोग हैं, क्या सभी के मकान सही हैं या कुछ की हालत ख़राब है? कुछ की हालत ख़राब है। तो उनके बारे में क्या सोच? प्रधान बनने के बाद सबसे पहला मेरा टारगेट यही रहेगा, जिन लोगों के मकान रह रहे हैं पूरी कोशिश करके उनके मकान बनवाए जाए। अभी हम आपके गांव में घूम के आए हैं सारे में लगभग, तो सड़कें तो पक्की हैं, लेकिन जो सफाई की व्यवस्था है, नालियों में कूड़ा भरा हुआ है, उसमें आप किसकी कमी मानेंगे? उसमें कमी थोड़ी ढील प्रधान लोग भी करते हैं। ठीक है, जब प्रधान, कोई गांव का प्रधान हो तो उसको थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए सफाई कर्मचारियों के साथ। ठीक है, उनको टाइट रखा जाए, गांव की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। आप ये बताइए, आपके गांव में प्राइमरी स्कूल है, तो शिक्षा का स्तर कैसा है, कैसी कंडीशन है स्कूलों की? शिक्षा का स्तर यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी बाहर पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, बाहर की गाड़ियाँ आती हैं उनको लेके जाती हैं। रास्ते में बच्चों को भी खतरा रहता है, पता नहीं हमारा बच्चा, माँ बाप परेशान रहते हैं कब आएगा, किस हाल में है। तो ये भी अभी एक आपने समस्या। बताया कि बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, प्राइमरी स्कूल होने के बाद भी छोटे छोटे बच्चों को, तो उसमें आप किसकी कमी मानते हैं? उसमें थोड़ी सी मतलब प्रधानों की भी थोड़ी सी ढील होती है कि नहीं? और ये गांव वालों को भी समझना चाहिए, जो शिक्षा बाहर मिल रही है वही शिक्षा यहाँ भी मिल सकती है अगर हम जोर दें तो। लेकिन सरकार तो आजकल शिक्षित जो शिक्षक हैं उन्हें रख रही है, जो कम से कम बीएड बीटीसी हों, उसके बाद ही बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? हमें ऐसा ही लगता है, या तो
लोगों की समझ का फेर है ये। जो पढ़ाई बाहर होती है वो यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, इसमें भी हम सुधार करेंगे। तो अयूब जी, आप ये बताइए, आप अपने गांव वालों को डीपीपी न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि आने वाली 19 तारीख को जी सभी गांव वाले मुझे अपना कीमती वोट देकर जी इमली के निशान पे मोहर लगाए जी और मुझे कामयाब बनाए। जी उसके बाद मैं ये वादा करता हूँ कि किसी भी समस्या से जूझ रहे लोगों के साथ में हर वक्त तैयार हूँ 24 घंटे, ठीक है। जैसे राशन कार्ड की समस्या हो, जी वृद्धा पेंशन हो, जी ठीक है। हमारा टारगेट बच्चों की शिक्षा के ऊपर रहेगा। जी शिक्षा में ऐसे जैसे बच्चे मान लो गांव के बाहर पढ़ने जाते हैं, उससे बेहतर पढ़ाई वो अपने गांव के मदरसे में, प्राइमरी स्कूल में कर सकें। जी इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और आगे चलो, जैसे मान लो किसी के घर अभी बनने से रह रहे हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी सरकार से जो योजना आती है तो वो उनको दिलाई जाएगी, उनके मकान बनवाए जाएंगे, और जो पेंशन आती है बुज़ुर्गों की, विधवाओं की, उनकी पेंशन दिलाई जाएगी। इसके लिए पूरी भाग दौड़ करी जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रधानी जीतने के बाद घर बैठा जाएगा, हमें इसके अलावा कोई और काम ही नहीं रहेगा। उनका हक दिलाया जाएगा, पूरी कोशिश करी जाएगी। इसके लिए हर समय 24 घंटे। और सबको पता है रमज़ान भी शुरू हो चुका है। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। रमज़ान में लोग भूखे प्यासे रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। इसके लिए भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं गांव में। मान लो उनके लिए भी एक सुविधा मेरे मन में आ रही है। जी जी और मैं ये वादा करता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ इस बात को, कि अपने गांव की मस्जिद में अंदर का हिस्सा एयर कंडीशन बनाने की कोशिश मेरी है। अपने गांव की मस्जिद के लिए 2 AC मैं अपने पैसों से लगवाऊंगा, जी। ठीक है। आपको आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा है? हमारे परिवार का, पूरे मोहल्ले का फुल सपोर्ट है। और आपके गांव में कैसा माहौल चल रहा है? गांव में तो जी पूरे में इमली चल रही है इस टाइम। इमली चल रही है। इमली के निशान पे मोहर लगाओ। बच्चे बच्चे की ज़बान पे ये है कि नया प्रधान अयूब जी, बनाओ। आपसे हमारा जो आखिरी सवाल है वो यह है कि कुछ जो प्रधान पद के उम्मीदवार होते हैं वो वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं। कुछ क्या करते हैं कि कुछ सामान वितरित करते हैं, कुछ क्या होता है कि पैसे भी बांटते हैं, पैसे देकर वोट भी खरीदते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सारे गांव वालों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इस न्यूज़ के माध्यम से अपने गांव सिकरिया वालों को ये बात कहना चाहता हूँ कि याद रखो, जो आज आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इससे याद रहे, अपने गांव का, अपने बच्चों का, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा ना करें। सच्चे को चुने और अच्छे को चुने, जो आपके गांव का विकास कर सके उसे चुने। युवा को चुने जो कुछ नया करके दिखाए गांव के लिए। हमारी तो ये सोच है। जानते हैं इनके गांव के कुछ युवा हैं, उनसे इनके बारे में कि किसका रुझान ज़्यादा चल रहा है गांव में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है जी मैं अयूब भाई के दिल जान के साथ हूँ। जी और इन्होंने जो सवाल करे हैं शिक्षा के लिए, गांव के विकास के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, जी जी मैं इनके साथ हर वक्त तैयार रहूँगा। और इनका निशान चुनाव चुनी मिली है और उसका काफ़ी ज़ोर है गांव के अंदर। बच्चा बच्चा ये कहता है अब की बार अयूब भाई। जी। तो ये हमारा नारा है विकास। जानते हैं यहाँ पे इन युवाओं के क्या विचार हैं अयूब भाई के बारे में? जी, क्या कुछ कहना है आप लोगों का?
जी हमें यही सब कहना अयूब है भाई के साथ है। आपके इमली पर मोहर लगेगी। जी और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधान पद के जो उम्मीदवार है जी जी वो युवा है युवा है। और गांव का विकास चाहिए, तो आप सबका साथ चाहिए। तो दर्शकों भी आपने देखा, हम जिला अमरोहा के अमरोहा ब्लॉक के नौगावा क्षेत्र के गांव सिकरिया में आए हुए थे, जहां के एक प्रधान पद के भावी उम्मीदवार जो युवा हैं अयूब भाई, उनसे हमारी वार्तालाप हुई और उनके काफ़ी अच्छे विचार हैं शिक्षा को लेकर और गांव के विकास का भी उनको काफ़ी सहयोग है। DPP न्यूज़ के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।